Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of vocab. और प्रीवियस पेपर वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है कि मैम आपको vocab में कुछ ज़्यादा रुचि है. मेरी रुचि ग्रामर में भी है और vocab तो है ही, क्योंकि एग्ज़ाम के ट्रेंड को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बताना है. ठीक है, तो आप खुद फील करोगे कि ये vocab आपको कहाँ कहाँ कैसा कैसा हेल्प करेगा. मेरी रुचि ग्रामर में भी है, ग्रामर का सीरीज़ भी मिलेगा. चलो आज हम vocab में आते हैं. टीचर को पता होता है ना, टीचर अपनी रुचि से नहीं पढ़ाते हैं. टीचर को पता होता है कि बच्चों को कैसा पढ़ाना है और कहाँ कहाँ चीज़ें बच्चों को हेल्प करेगी. ठीक है, वोकैबुलरी का सेशन करते हैं. आज मैंने आपको एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आप सीख सकते हो. आज मैंने आपको एक वर्ड उठाया है लिम्पिड. देखो, एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हो और चीज़ों को कैसे जोड़ जोड़ के पढ़ना है. जैसे लिम्पिड है, लिम्पिड वर्ड डिराइव हुआ है. लिम्पिड एक किस सेंस में यूज़ करते हैं हम? क्लियर लिक्विड के सेंस. कोई भी लिक्विड बहुत क्लियर है. लिम्पिड लिक्विड, कोई भी लिक्विड. जनरली आप देखोगे ना, वाटर भी एक लिक्विड है और वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है. वाटर में क्लैरिटी है, बहुत स्पष्ट है. तो लिम्पिड वर्ड का मतलब ही होता है, इसका सिनोनिम्स मैं लिख रही हूँ. लिम्पिड वर्ड का मतलब होता है वेरी क्लियर. ठीक है, लिम्पिड को कैसे जोड़ दोगे? लिम्पिड लिक्विड, लिम्पिड क्लियर लिक्विड. कोई भी लिक्विड बहुत क्लियर है, कोई भी चीज़ बहुत लिम्पिड है, क्लियर है, स्पष्ट है. लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है कि क्लियर वर्ड इतना इजी वर्ड आएगा. तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस रेडी रखने होंगे. ठीक है, क्योंकि यू हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड कि आपका कोई भी ऑप्शन आ सकता है. क्लियर तो मैंने एक ईजी वर्ड लिखा. देन आई राइट द वर्ड ट्रांसपेरेंट. पहले हम इजी वर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वर्ड्स का लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे. ट्रांसपेरेंट का हिंदी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी. पारदर्शी मतलब जो चीज़ें बहुत क्लियर है. जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, ओपेक है. ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होती है? जहाँ से लाइट पास हो सके. तो ट्रांसपेरेंट में चीज़ें बहुत क्लियर होती है, क्लैरिटी में होती है. जैसे हमारे वोटिंग सिस्टम, इलेक्शंस सिस्टम, वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. एग्जाम्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी. और ट्रांसपेरेंट वर्ड से ही मिलता जुलता वर्ड है एपरेंट. एक देखो, दोनों एक जैसा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट, एपरेंट. एपरेंट का मतलब भी होता है बहुत स्पष्ट. ठीक है, बहुत ऑब्वियस. ऑब्वियस का मतलब भी होता है बहुत क्लियर. एक हमारा वर्ड है आर्टिक्यूलेट. ये बहुत अच्छा वर्ड है, आर्टिक्यूलेट. किसी की बोलते हैं, किसी की स्पीच बहुत आर्टिक्यूलेट है. आर्टिक्यूलेट स्पीच, उसकी बातें, उसकी चीज़ें बहुत आर्टिक्यूलेट है, उसकी स्पीच बहुत स्पष्ट है. तो आर्टिक्यूलेट का मतलब भी होता है स्पष्ट. देन यू हैव द वर्ड, ये तो हमने रूट वर्ड में भी किया था, एलोक्वेंट. लोक, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी लोक वर्ड आ गया, लोक वर्ड किससे रिलेटेड है? स्पीच से रिलेटेड. जिसकी स्पीच बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, बहुत एक्सप्रेसिव है, आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके. और जो चीज़ें एक्सप्रेसिव होती है वो चीज़ें क्लियर भी होती है. इसका एक और वर्ड है इम्प्लिसिट. तो आप देखोगे कि एक वर्ड में आपका बहुत सारा वर्ड्स तैयार होते जा रहा है. इम्प्लिसिट वर्ड भी आ गया. इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है वेरी क्लियर. ठीक है, आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है बहुत क्लियर. अच्छा सॉरी, मैंने इम्प्लिसिट बता दिया. इम्प्लिसिट इसका एंटोनिम है. ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वेरी क्लियर. टीचर कभी कभी फ्लो में एंटोनिम बोल जाते हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब है बहुत क्लियर. ठीक है, इम्प्लिसिट इसका एंटोनिम. देन यू हैव द वर्ड पेल्यूसिड. अच्छा, पहले तो ल्यूसिड वर्ड करो. ल्यूसिड, ये जो LUC, लूस वाले वर्ड होते हैं ना, ये जनरली किससे रिलेटेड होता है? लाइट से. और जहाँ पे लाइट फॉल कर रहा, LUC का रूट लाइट से रिलेटेड है. जहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है मतलब वहाँ लाइट आ रहा है, वहाँ चीज़ बहुत ब्राइट दिख रहा है, चीज़ें बहुत स्पष्ट दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूसिड. ल्यूसिड भी क्लैरिटी के सेट्स में जाता है. देन यू हैव एक ल्यूसिड वर्ड से एक वर्ड निकल के आया है, पेल्यूसिड. पेल्यूसिड, देखो ल्यूसिड का मतलब जो है, यहाँ भी ल्यूसिड वर्ड है. ल्यूसिड का मतलब भी होता है बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट. आपको बहुत सारे वर्ड्स साथ साथ रेडी होते जाएंगे और आपके एग्जाम में यू नेवर नो, हो सकता है लिम्बिड ना पूछ के, अच्छा लिम्पिड, सॉरी ये वर्ड को ठीक कर लेना, मैंने लिम्बिड लिख दिया. दिस वर्ड इज लिम्पिड. ओके, लिम्पिड वर्ड है, इसको सुधार लेना. PA.
ठीक है, लिम्पिड, लिम्पिड क्लैरिटी के सेंस में जा रहा है। पेल्यूसिड हो गया। हमारा एक और वर्ड है दैट इज कॉम्प्रीहेंसिबल, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो चीज़ें आसानी से समझा जा सके, दैट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिबल चीज़। वही चीज़ें आसानी से समझी जा सकती है जो चीज़ क्लियर है। एक हमारा वर्ड है इंटेलिजिबल। स्टूडेंट्स आप इसको इंटेलिजेंट से कंफ्यूज नहीं करोगे। एक होता है इंटेलिजेंट और एक वर्ड होता है इंटेलिजिबल। ओके, समटाइम्स दो वर्ड दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं बट दोनों का मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हमारा जो इंटेलिजेंट है वो भी एडजेक्टिव है और जो हमारा इंटेलिजिबल है वो भी एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इंटेलिजेंट मतलब आप इंटेलिजेंट, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल हो। इंटेलिजेंट हो मतलब नॉलेज है आपके पास। और इंटेलिजिबल अलग वर्ड है, ये भी एडजेक्टिव है। इंटेलिजिबल चीज़ें जो चीज़ें आसानी से समझा जा सके, ठीक है, मीन्स वही समझोगे ना जो चीज़ बहुत क्लियर है। एक वर्ड है हमारा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है बहुत क्लियर। एक हमारा वर्ड है कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस का मतलब भी होता है बहुत क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स हमने अभी क्लियर वाला किया, ये सब हमारा सारा सिनोनिम्स है। ओके, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, एपरेंट, ऑब्वियस, आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट। किसी की स्पीच एलोक्वेंट है मतलब बहुत क्लियर है, फ्लुएंट है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्लिसिट का मतलब भी क्लियर। ल्यूसिड लाइट से रिलेटेड है, जहाँ लाइट फॉल होता है वो चीज़ें क्लियर होती है, ब्राइट होती है। पेल्यूसिड। देन यू हैव द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसे समझा जा सके। इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट नहीं है ये, इंटेलिजिबल है, समझने योग्य, आसानी से समझा जा सके। डिस्टिंक्ट, कॉन्स्पिक्वस, ये तो मैंने आपको सारा सिनोनिम्स दिया। बट आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एग्जाम में सिनोनिम्स ही आएगा, ये वर्ड का एंटोनिम्स भी आ सकता है। चलो अब एंटोनिम्स कर लेते हैं। ओके, चलो अभी तो हमने सिनोनिम्स किया है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उसके विपरीतार्थक, ठीक है। एक तो इजी वर्ड करोगे, क्लियर है तो अनक्लियर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो चीज़ें आसानी से समझा जा सके, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिबल। और जो चीज़ें आसानी से नहीं समझा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ये तो बहुत इजी है, सब में अन और इन लगा लगा के बता रही हूँ आपको। इनआर्टिकुलेट, जो स्पष्ट नहीं। अनइंटेलिजिबल, जो चीज़ नहीं समझा जा सके। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई है क्योंकि जो मैं पहले सिनोनिम्स दिया था उसी का फटाफट एंटोनिम्स बनाते जा रही हूँ। अब हम अच्छे अच्छे वर्ड्स करते हैं। यू हैव द वर्ड वेग। वेग का मतलब भी है ना, कोई चीज़ बहुत वेग है, कोई चीज़ बहुत डाउटफुल है, अनक्लियर है, जिसको हम एम्बिगुअस भी बोल सकते हैं। हमने एम्बी वाला वर्ड भी किया था। एम्बी का मतलब होता है, एम्बी वर्ड टू से रिलेटेड है। ओके, जहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रहा है, मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है, दो मीनिंग जा सकता है, इसलिए वो अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। देन यू हैव द वर्ड नेब्यूलस, मैं बता रही हूँ कैसे याद रखना है। देन यू हैव द वर्ड एसोटेरिक, यू हैव द वर्ड रिकंडाइट, ठीक है, एसोटेरिक है, रिकंडाइट है। इक्विवोकल, इम्प्लिसिट, वेरी हिडन, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेटेंट, ठीक है। अभी इसको कैसे समझना है मैं मीनिंग बताती हूँ। एक हमारा और वर्ड है, खूबसूरत सा वर्ड, एब्स्ट्यूस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इक्विवोकल, इम्प्लिसिट, नेब्यूलस, रिकंडाइट, एसोटेरिक, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, अब हम इसका एंटोनिम कर रहे हैं। ओके, लिम्पिड वर्ड का एंटोनिम है। लिम्पिड का मतलब क्लियर है और ये तो हो गया अनक्लियर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज़ें आसानी से नहीं समझा जा सके। इनआर्टिकुलेट, इनइंटेलिजिबल, वेग, जो क्लियर नहीं हो, अस्पष्ट हो। एम्बिगुअस का मतलब भी क्या, एम्बी मतलब दो के सेंस में, दो मीनिंग निकल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो। और एक वर्ड देखो, इक्विवोकल, इक्वी और वोकल। इक्वी मतलब इक्वली, इस साइड भी बोल रहे हो, इसके पार्टी में भी बोल रहे हो, उस साइड भी बोल रहे हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर तुम साइड किसका ले रहे हो, ठीक है। तो इक्विवोकल होता है अनक्लियर। और उसी का मैं सिनोनिम जो अभी दिया था ना, उसमें आप डाल सकते हो अनइक्विवोकल, ठीक है। अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर, ये आप सिनोनिम्स में डाल सकते हो।
और इक्विवोकल मतलब जो क्लियर नहीं है। हमने एक्सप्लिसिट किया था, एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियर, और इम्प्लिसिट जैसे किसी भी चीज़ का इम्प्लिसिट मीनिंग, इम्प्लिसिटली स्टेटेड, कोई भी चीज़ इम्प्लिसिटली बताया जा रहा है मतलब वो स्पष्ट नहीं है, सिर्फ एक हिंट है, इंडिकेट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, बट चीज़ को स्पष्ट नहीं है। ओके, कोई भी चीज़ पे सिर्फ हिंट दी जा रही है, हिंटेड है। हिडन, हिडन का मतलब भी छुपा हुआ, लेटेंट का मतलब भी छुपा। एब्स्ट्यूज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे एग्जाम में आ जाता है। एब्स्ट्यूज का मतलब भी है जो चीज़ छुपा हुआ है, जो क्लियर नहीं है। और ये वर्ड देखो, नेबुलस, नेबुलस आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा। नेबुलस क्लाउड्स, स्पेस में आप देखोगे ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिल के, ठीक है, इकट्ठा होकर एक क्लाउड बनाता है। और क्लाउड वर्ड जनरली बादल वगैरह है, जो धुंधला चीज़ें क्लियर नहीं हो उससे रिलेटेड है। जनरली क्लाउड्स को हम क्लैरिटी से एसोसिएट नहीं करते। डस्ट का एक क्लाउड बना हुआ है, धुंधला है कोई चीज़, तो दिस इज अनक्लियर। तो नेबुलस का मतलब भी होता है अनक्लियर। एसोटेरिक, ये एसो वर्ड है ना, ESO, इसका रूट क्या से है? विदिन। विदिन मतलब के अंदर, मतलब चीज़ें बहुत गहराई में है, चीज़ें बहुत जटिल है, जिसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स, क्लियर नहीं। एसो का मतलब होता है विदिन, कोई भी चीज़ बहुत विदिन है, बहुत गहराई में है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, दैट इज एसोटेरिक। और रिकंडाइट का थोड़ा सा निमोनिक बना दो, रिकंडाइट, फिर से रिकंडक्ट करो, कोई भी चीज़ को रिकंडक्ट करो मतलब फिर से करो, क्योंकि पहला वाला चीज़ क्लियर नहीं था, अनक्लियर था, इसे फिर से रिकंडक्ट करो। ओके, तो आज हमने एक वर्ड का काफ़ी सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किया। होपफुली ये आपको हेल्प करेगा वीडियोस। ओके, आगे भी ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो, थैंक यू।